दिल्ली दंगों से जुड़े बड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में फिर हलचल तेज हो गई है। देश की सबसे बड़ी अदालत में शर्जिल इमाम, उमर खालिद और गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिकाओं पर अहम सुनवाई हुई। ये वही मामला है जिसमें साल 2020 में पूरे देश को झंझोर दिया था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई को मंगलवार तक टाल दिया, लेकिन इस बार कोर्ट का रवैया पहले से बिल्कुल अलग दिखाई दिया। कड़ा, गंभीर और साफ संदेश देने वाला कि अब इस मामले में देरी नहीं होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आपके साथ मैं हूं चेष्टा नागर। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा, ये गंभीर मामला है, इसे सोमवार को पहली प्राथमिकता के तौर पर सुना जाए। अदालत में मौजूद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अपनी मशरूफियत का हवाला देते हुए सुनवाई को मंगलवार तक टालने की मांग की, लेकिन बेंच ने साफ इनकार किया। जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा, हमें फ्रेश सुनवाई करनी है। अपने साथियों से कहे कि सोमवार को ये मौजूद रहे। ये साफ इशारा था कि सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे केस को गंभीरता से देखना चाहता है और जल्द किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहता है। सुनवाई के दौरान तीनों आरोपियों की तरफ से देश के नामी वकील पेश हुए। गुलफिशा फातिमा की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी, शर्जिल इमाम की ओर से सिद्धार्थ देव और उमर खालिद की पैरवी कपिल सिब्बल ने की। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अदालत में उनकी पक्षकार अप्रैल 2020 से जेल में है, यानी पूरे 5 साल 5 महीने से। चार्जशीट दिसंबर 2020 में दाखिल हुई थी, लेकिन हर साल पुलिस एक नई पूरक चार्जशीट दाखिल कर देती है। सिंघवी ने कहा कि फातिमा के खिलाफ कोई हथियार, एसिड या हिंसा में शामिल होने का सबूत नहीं है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि देवांगना और नताशा, जो इसी केस में आरोपी थी, उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है, तो फिर फातिमा को जेल में रखना उचित नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने आरोपियों की जमानत का सख्त विरोध किया। उन्होंने कहा कि उमर खालिद, शर्जिल इमाम और उनके सहयोगियों ने प्लान तरीके से हिंसा भड़काई थी। राजू के मुताबिक इनका मकसद दिल्ली में सांप्रदायिक तनाव फैलाना और देश की एकता संप्रभुता को चोट पहुंचाना था। राजू ने आगे कहा कि पुलिस के पास चैट्स, बैठकों के रिकॉर्ड्स और डिजिटल सबूत मौजूद हैं, जो दिखाता है कि साजिश डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे के वक्त रची गई थी ताकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान आकर्षित किया जा सके। सरकार का ये भी तर्क है कि इस साजिश का असली उद्देश्य था भारत में अस्थिरता फैलाना, जो यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के दायरे में आता है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगली सुनवाई सोमवार को होगी। यह कोर्ट की पहली प्राथमिकता होगी। इसका मतलब साफ है, अब ये मामला तेजी से आगे बढ़ेगा। इस पूरे प्रकरण में कोर्ट का रवैया पहले की तुलना में काफी गंभीर दिखा। बचाव पक्ष का कहना है कि इन तीनों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, बल्कि उन्हें प्रतीकात्मक तौर पर जेल में रखा गया। वही सरकार का दावा है कि ये सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि योजनाबद्ध हिंसा थी। अब सबकी नजरें सोमवार की सुनवाई पर टिक गई है, जहां ये तय होगा कि इन तीनों को राहत मिलेगी या नहीं। अगर अदालत जमानत देती है तो ये दिल्ली दंगा केस की दिशा पूरी तरह बदल सकती है, लेकिन अगर जमानत खारिज होती है तो ये संकेत होगा कि सुप्रीम कोर्ट हिंसा से जुड़े मामलों में किसी तरह की नमी नहीं दिखाना चाहता। ये सुनवाई सिर्फ तीनों आरोपियों की किस्मत तय नहीं करेगी, बल्कि ये भी दिखाएगी कि दिल्ली दंगों की जांच और ट्रायल न्याय और निष्पक्षता के रास्ते पर चल रहा है या नहीं। अब देखना होगा कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। क्या उमर खालिद, शर्जिल इमाम और गुलफिशा फातिमा को 5 साल बाद राहत मिलेगी या फिर उन्हें अभी और जेल में रहना होगा। इस केस का हर फैसला न केवल इन तीनों के लिए बल्कि देश में न्याय व्यवस्था की पारदर्शिता के लिए भी अहम साबित होगा। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि आरोपियों को अब जमानत मिलनी चाहिए नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।